क्या मुख्य उद्देश्य इसका? देखिए, आज हमारे सारे कठुआ के लिए, और मैं तो कहूँगा जम्मू कश्मीर के लिए, क्योंकि कठुआ अकेले की बात तो ये है नहीं, तो ये है कि हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, सबके लिए बहुत ही, मैं कहूँगा, हर्ष का विषय है। मैं तो समझता हूँ कि जो भी हमारा क्षेत्र है, इन सबको आज ढोल नगाड़े बजाने चाहिए थे। हम अपना एक पर्सनल मकान बनता है, कोई गली बनती है, तो हम उसके उद्घाटन करते हैं, फूलों के हार पहनाते हैं। ये गली और ये कोई मकान का काम नहीं है, ये एक टाउन का काम नहीं है। हमारे कठुआ का, मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ा, एक कनेक्टिविटी के हिसाब से कठुआ को एक बहुत बड़ा तोहफा जो है, जो मोदी सरकार के द्वारा हमारे जो केंद्रीय मंत्री गडकरी और विशेषकर हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, मैं उनका नाम जरूर लूँगा, क्योंकि उनका बहुत बड़ा रोल जो है वो इसमें है। और लगभग मुझे लगता है कि पिछले 4 साल से वो इसमें लगे थे। जैसे पहले उन्होंने सुपर एक्सप्रेस वे जो है वो 33,000 करोड़ का है, वो उन्होंने बनवाया। तो आज की डेट में हमारी ये डिमांड थी, जब भी हमको वो मिलते थे तो हम ये कहते थे, आपने बड़ी बार नाम सुना होगा कि भाई बालासुंदरी की टनल का बहुत बार नाम होते। जब भी बिलावर वो जाते थे तो बिलावर के लोगों की एक मुख्य मांग होती थी कि हमारी कनेक्टिविटी जो है, अगर बालासुंदरी की टनल के थ्रू बन जाए एक टनल, तो हमारी वहाँ से हो जाए, तो हमारा जो है बहुत ज़्यादा जीवन जो है वो आसान हो जाएगा। आज की डेट में आपको पता है लगभग 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है बिलावर का, ठीक है ना। और मुझे लगता है कि इसके बनने के बाद, जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, ये बनने के बाद मुझे लगता है कि ये कोई डिस्टेंस हार्डली 30 या 35 किलोमीटर रह जाएगा। बहुत बड़ा रिलीफ, आधे घंटे में आप ये जो बिलावर जैसे क्षेत्र हैं इन पर पहुँच जाएंगे। तो मैं जो मुख्य बात आज बताना चाहता हूँ कि एक आज पेपरों में भी आया है, डॉक्टर साहब ने भी शेयर किया है, और इसकी DPR जो है लगभग 1.5 साल पहले बनी थी, ठीक है ना। डॉक्टर साहब टाइम टू टाइम डिस्कस करते रहते थे। तो उसमें एक नाम आपने सुना होगा, छत्तरगढ़ प्रोजेक्ट। छत्तरगढ़ जो था, जो बनी के आगे भद्रवा को कनेक्ट करता, क्योंकि 6 महीने वो बंद रहता था। छत्तरवाड़ा का जो बर्फ़ वहाँ पड़ती है 10-12 फुट, उसका भी एक टनल बननी थी। उन सबको एक मिक्स करके एक रोड का जो डाटा है वो तैयार किया गया, उसकी DPR बड़ी, बहुत मेहनत लगी इसमें करवाने में, ठीक है ना। और आज वो जो है उसका अप्रूवल फाइनल, जो पैसा जैसे कहते हैं, वो उसका मिल गया है। और मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हमारे कठुआ ये सकते चक से ये शुरू होकर, जैसे हमारा सुपर एक्सप्रेस वे आ रहा है, वहाँ पीछे से बनाने का तो मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। तो सुपर एक्सप्रेस वे से आगे जो है ये रोड जो है फिर ऊपर को चढ़ जाएगा, जैसे हमारा जो घाटी वाला रोड जा रहा है वहाँ जाके, उसके बाद ये हमारा जो जोथाना ब्रिज है, जोथाना जिसका डॉक्टर साहब ने अभी जो पुल का काम पूरा हो गया है, वो जोथाना से लोअर से होते हुए ये जो है ये अपना सुफैन से होते हुए, उसके बाद ये बालासुंदरी की जो टनल है, जो पहाड़ी आप देखते हैं, उसके नीचे से वहाँ 7 किलोमीटर टनल बनेगी। क्योंकि पहले थोड़ी 3 किलोमीटर की बनाते, वो ऊंचाई पे बन रही थी, वो ग्रेड नहीं बन पाता। जो बड़ी गाड़ी, जो नेशनल हाईवे वाली गाड़ी जो 25-30 टन वाली है, और उसको चढ़ने में थोड़ी सी मुश्किल आती, तो उसको इजी करने के लिए वो 7 किलोमीटर की टनल जो है इसमें प्रपोज्ड है। उससे पहले जो हमारा सुफैन है उसके नीचे एक पहाड़ी है, वहाँ भी 600 मीटर की एक टनल बनेगी। उसके बाद ये रोड जो है ये बेरल को चला जाएगा, बेरल बिलावर में है जहाँ मिनी ब्रिज बना हुआ है, वो भी डॉक्टर एजेंसी ने दिया था, ठीक है ना। उसके बाद ये जो मोड़ हैं, जो अब जब भी आप बिलावर जाते हैं, ये कर्व बहुत ज़्यादा है, कर्व सारे आपके बाईपास हो जाएंगे, और ये आपको महानपुर को ये टच करता हुआ, महानपुर टाउन में नहीं जाएगा क्योंकि बाईपास होगा, जिससे भी रोड 4 लेन के बन रहे हैं आज की डेट में टाउन को बाईपास कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ क्राउड होता है, तो उनकी भी ज़िंदगी जो है दुर्लभ होती है, थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसलिए उसको पास करते हुए फिर ये बसोली को टच करते हुए, उससे पहले पास करते हुए, उसके बाद ये जो आपको पता है जो शीतल नगर है, ठीक है ना, वहाँ से निकलते हुए ये बनी, वहाँ भी टनल का एक काम लगा हुआ है। और फिर ये सरथल से होते हुए, छत्तरगढ़ से होते हुए ये जुड़ जाएगा कहाँ, भद्रवा। और ये मैं आपको महत्व समझाता हूँ इसका, ये है। और लगभग मुझे लगता है कि ये 28,679 करोड़ का, 28,679 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है कोई। और ये मैं कहूँगा, जो हमारा रोड आपको सबको पता होगा, मानतलाई से जो चनैनी से निकल रहा है, एक टनल वहाँ भी बन रही है, ठीक है ना। जो टनल बनी है वो डोडा को जोड़ने वाली, ठीक है ना। और वो रोड जो है ये दोनों वहाँ एक जगह जाके कोलाइड करेंगे। फिर ये रोड किश्तवाड़ से होते हुए जो अनंतनाग को जा रहा है रोड, एग्जिस्टिंग रोड, उसको और वाइड किया जाएगा।
फिर वो इसमें नहीं। सर, जिस तरह से ये प्रोजेक्ट लाया गया है, क्या देखते हैं बनी के लोगों के लिए कितनी सहूलियत होगी? जो लोग इतनी दूर से लंबा सफ़र तय करते थे, बारिश में और बरसात के मौसम में रास्ते बंद हो जाते थे, तो कितना फ़ायदा जो है लोगों को होगा? देखिए, मैं कहूँगा कि ये तो देखो, आप लोग अक्सर गाँव से शहरों में आते थे, क्यों आते थे? कि उनको एक फैसिलिटी मिलेगी, रोड मिलेगी, पक्की रोड मिलेगी, गली मिलेगी, फैसिलिटी मिलेगी वहाँ जाने की, है ना। और जब वो जाना चाहें कहीं तो वो जा सकते हैं। बनी में और हमारी बसोली में टूरिज्म का इतना बड़ा हब है, हम उसमें लगे हुए हैं, डॉक्टर साहब लगे हैं। वो हमारे पास एक बहुत बड़ी झील है जो 80 किलोमीटर लंबी है रंजीत सागर लेक, और वो बर्फ वाला पानी है। डल लेक उसके आगे फेल है। बदकिस्मती क्या है, मैं पॉलिटिकल बात करना नहीं चाहता लेकिन करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जो लोग नेता लोग थे, जो लोग पहले थे, सरकारें जो थी, मैं कहूँगा, एक इंडिविजुअल की बात नहीं करूँगा, वो कहीं ना कहीं बेईमान लोग थे। वो सिर्फ लोगों को जातियों, पंथों और इलाकों में बांटते थे। उनका काम ये नहीं था, वो डेवलपमेंट की बात तो करते ही नहीं थे। वो कभी ये कहते हैं कि हम उस पहाड़ी पर चढ़ जाएंगे। अरे भाई, पहाड़ी पर तो चढ़ जाओगे, आप फिट हो। जो अनहेल्थी आदमी है, जो बीमार है, वो कैसे चढ़ेगा? रोड पहुंचानी पड़ेगी वहां पे। इसलिए मैं कहूँगा बहुत बड़ा, मैं गडकरी जी, हमारे जो सड़क प्रबंधन मंत्री हैं, मैं उनका विशेष, हमारे एलजी साहब, क्योंकि जो प्रपोजल बन जाता है उसके बाद स्टेट का भी एक अप्रूवल जाता है। इस गवर्नमेंट के बनने से पहले ये सब कुछ हो चुका था, आज पैसे की एलोकेशन हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बड़ा, इसके साथ साथ एक चीज़ और ऐड करूँगा, एक रोड और है, वो जा रहा है मानसर से उधमपुर के लिए, है ना। वो रोड जो है वो लगभग मुझे लगता है 30 किलोमीटर जो डिस्टेंस है उधमपुर का, वो भी कम करने जा रहा है। पहला ये है कि वो बह गया, ठीक है ना, वो बह गया पुल जो भी है ना, तो मोदी जी उसको बना, नाम डॉक्टर साहब ना मैं, कोई भाजपा का भी नहीं बना रहा उसको। जिस ठेकेदार ने हो गया, मैं उसको सजा देनी चाहिए, सख्त से सख्त, ठीक है ना। उसमें भी ये कहूंगा, कौन ठेकेदारी के पेशे में लोग पहले थे, किस पार्टियों से जुड़े थे, वो उसमें जाना नहीं चाहता। दूसरी बात ये है कि आपने अच्छी बात सवाल पूछा कि बिलावर क्यों आप लोग पहले भी जाते होंगे, जो दयाल चक से लेकर छला तक रोड था वो सिंगल था, वो सिंगल रोड था। डॉक्टर साहब के 70 साल तक जो लोग पॉलिटिक्स चाहे बिलावर में कर रहे थे, चाहे आज वहां आरक्षण, मैं कहूंगा कश्मीरी लोगों को आरक्षण दिया जाता था। कभी मुझे कोई पॉलिटिकल लोग मुझे जवाब दें कि बॉर्डर के लोगों को, जम्मू के लोगों को, उनको आरक्षण नहीं मिलता था, सिर्फ किनको, कश्मीरियों को दिया जाता था। आज मिल रहा है। इसलिए मैं कहूंगा, पॉलिटिकल बात नहीं करूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हम केंद्रीय मंत्री डॉक्टर साहब का जितनी दिल की गहराई से धन्यवाद करें उतना कम है। डेटा यहां बनते हैं, किसी नेता ने शाहपुर कंडी के प्रोजेक्ट का कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि ये कश्मीरी आकाओं को खुश कर रहे थे। जो आज बड़े हरि सिंह जी नाम की छुट्टियों का कभी जश्न मना रहे हैं, ये कभी शेख अब्दुल्ला की छुट्टियों को बनाते थे। मैं बड़ी बार बोलता हूं कि बताइए, शेख अब्दुल्ला सही था जब महाराजा हरि सिंह सही थे? जुबान बंद हो जाती है। ये छुट्टी किनकी मनाते थे? ये छुट्टी मनाते थे शेख अब्दुल्ला की, उसको शेर कश्मीर बोलते थे, जो गद्दार आदमी था। आज छुट्टी किसकी? आज महाराजा हरि सिंह की मनाई जा रही है। इसलिए राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था आज मैं, लेकिन ये कहूंगा कि हमें एक काम करने वाले आदमी में, आज हमारे जो मंत्री जी पीएमओ में बैठे, लंबी बात नहीं करते, सिर्फ इतना कहूंगा, आज केंद्रीय मंत्री जी का दिल की गहराई से मैं ये कहूंगा, क्योंकि हमारे बच्चों का इसमें फ्यूचर जो है वो जुड़ा हुआ, यंग लोगों का फ्यूचर, जब ये कनेक्टिविटी बन जाएगी, टूरिज्म का हब बन जाएगा। ये जो वाटरयाम के हैं, जो लेक वाला सिस्टम है, रंजीत सागर लेक वाला, ये बन जाएगा। मुझे लगता है इस क्षेत्र का बहुत बड़ा कायाकल्प होने जा रहा है। मैं आप जिला इसी को बोलूँगा। हमारे जिला कठुआ के सभी मीडिया बंधुओं को बहुत बहुत आभार प्रकट करूँगी कि आप समय निकाल कर आज की जो खुशखबरी हमारे जिला कठुआ को हमारे प्रेमनाथ डोगर भाई जी ने आपको बताई, उसको कवर करने के लिए जहाँ पे बता रहे हैं। तो मैं भी बता दूँ कि किसी देश का विकास, किसी प्रदेश का विकास या किसी शहर का विकास, गांव का विकास, उसके सबसे पहले क्या चाहिए होता है? सड़कें, रोड कनेक्टिविटी। जब तक हमारी रोड कनेक्टिविटी सही नहीं होगी तो हम किसी विकास की ओर स्पीड से नहीं जा सकते। अब 11 साल से, जब से जय मोदी जी की सरकार चढ़ी हुई है, आप देख रहे हो, हम भी देख रहे हैं कि रोड की 2014 से पहले क्या हालत होती थी। आज रोड कितने, जम्मू जाते थे, आज देखो फ्लाईओवर कितने बन गए, पुल कितने बन गए हैं। तो ये कहने की वजह आप सब लोग प्रैक्टिकली देख रहे हो। उसी के उपलक्ष्य में आज हमारे जो कई सालों से डिमांड थी
क्योंकि जो हमारा कठुआ जिला है इसमें भी बहुत सारा जो पर्यटन स्थल है उसका विकास ना होने की वजह से या रोड कनेक्टिविटी नहीं होने की वजह से उतनी उसकी पब्लिसिटी नहीं हुई। मैम जिस तरह से आपने कहा कि रोड कनेक्टिविटी जो है वो बन रही है और विकास जो हो रहा है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं ज़िला कठुआ में अगर बात करें तो नेशनल हाईवे भी जो है वो परिवहन मंत्री जी के अंडर आती है, नितिन गडकरी जी के अंदर आती है। तो लोगों का ये कहना है कि नेशनल हाईवे जो है वो बारिश में जो है वो पूरा का पूरा डूब जाता है, ना तो वहाँ पर कोई अच्छी तरह से उसका सुधार है, ना ही कोई प्लान सिस्टम है। और अगर कठुआ की बात करें तो कठुआ भी पूरी तरह से जलमग्न हो जाता है, पूरी तरह से कोई सिस्टम जो है वो प्रॉपर नहीं है। हाँ, ये जो समस्या आती हैं तो मैं पब्लिक से भी जो भी नागरिक हैं उनको जो समय समय मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि हमारी जो तकलीफ है जो समय वो उठाएंगे नहीं तो वो जो हमारा चाहे वो सरकारें हैं, जो वो मंत्रालय है, कंसर्निंग मंत्रालय है या प्रशासन है, वो इसको हल कैसे करें। तो मैं सभी से मैं नहीं, ये काफ़ी लंबी पुरानी जो है वो समस्या है नेशनल हाईवे की। अगर बात करेंगे जो लखनपुर से जब हम शुरू होते हैं तो वो भी जो है वो पूरा का पूरा जो है वो जलमग्न होता है। अगर बात करें अटली मोड़ की तो वहाँ पर भी पूरा जलमग्न होता है और काफ़ी सारे रोड हादसे भी आज तक हो चुके हैं। लेकिन अभी तक वहाँ पर जितनी भी सरकारें रही प्रॉपर सिस्टम जो है वो वहाँ पर नहीं बनाया गया और वहाँ पर अभी तक कोई ऐसा प्रॉपर प्लान सिस्टम नहीं है कि वहाँ पर सड़क हादसे रोके जाएँ और पूरी तरह से ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो बनाया जाए, ताकि नेशनल हाईवे पर पानी ना इकट्ठा हो और लोग जो है वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पर आ जा सकें। ठीक है, आपने जो बातें सही है, जो आपने हमारे संज्ञान में जो समस्याएं जो मुद्दे जो लाए हैं तो हम भी अपने से पूरा प्रयास करेंगे, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो प्रशासन, उनके आगे उनके संज्ञान में ये सारे मुद्दे लाएंगे ताकि जो लोगों को सुविधाएं फेस करने को मिलती हैं बारिश की बरसात में, ताकि वो उससे निजात पा सकें। रोड